हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा मैथ में ब्रह्मास्त्र सीरीज का 4th चैप्टर चलेगा, जो है डिस्काउंट अर्थात बट्टा। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले आप ये देखो, बट्टा होता क्या है। बट्टा को बोलते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है भाई, ये होता है डिस्काउंट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको, तो बट्टा भाई छूट होती है जो हमें दुकानदार की तरफ से दी जाती है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, छूट। ये छूट होती है भाई, ठीक है ना, जो हमें दुकानदार की तरफ से दी जाती है। अब दुकानदार हमें छूट देता किस पे है, ये चीज़ देखो। देखो भाई, ये एक माइक का बॉक्स है, ठीक है। इस पर आप एक चीज़ देखो, कुछ दिखाई देगा आपको। देखो ये क्या है, यहाँ पे एक MRP लिखा हुआ है, MRP। ठीक है, इसका MRP लिखा हुआ है, क्या, MRP। इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैक्सिमम रिटेल प्राइस। प्राइस होता है भाई ये, ठीक है ना। हिंदी बोलते हैं इसको अंकित मूल्य, जो किसी कंपनी की तरफ से डाला जाता है। ठीक है, कंपनी डालती है इस मूल्य को, अंकित मूल्य। ठीक है भाई, और कोई भी दुकानदार कभी भी इस मूल्य से ऊपर किसी भी वस्तु को नहीं बेच सकता। ठीक है भाई, अगर बेचता है ना तो भाई उसे कंज्यूमर फोरम वाले उठा के ले जाएंगे। ठीक है ना, अगर ऐसा करता है तो वो, ठीक है, और आप उस पर केस कर सकते हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो छूट दी जाती है ना, छूट भाई हमेशा MRP पर दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो इस बात को, आप यहाँ लिख लो इस चीज़ को, छूट हमेशा MRP या अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना, जब भी छूट दी जाएगी वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी। ठीक है, जैसे ये जो माइक था, इस पर MRP लिखा हुआ है 2,000 रुपये। ठीक है, MRP 2,000 रुपये लिखा हुआ है भाई। इस पर कितना लिखा हुआ है, MRP 2,000 रुपये। ठीक है, MRP आपको पता है ये होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो कंपनी की तरफ से डाला जाता है, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट पे। ठीक है भाई, अब इसका मूल्य था, मतलब MRP था 2,000 रुपये, और दुकानदार ने इसे मुझे दिया है। दुकानदार ने भाई मुझको इसको बेचा है, मुझको सेल किया है, मतलब जिसका सेलिंग प्राइस है, जो मुझे बेचा है भाई, वो है दो, मतलब 1,200 रुपये में ये मैंने ख़रीदा है भाई। ठीक है ना, ये 1,200 रुपये में भाई मैंने ख़रीदा है। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अर्थात वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक है, MRP क्या होता है, अंकित मूल्य। ठीक है ना, अब इस बात को समझो, प्रोडक्ट का जो MRP था, मतलब माइक का जो MRP था, वो था 2,000 रुपये। ठीक है, और उसने मतलब दुकानदार ने मुझको बेचा है 1,200 रुपये में। तो मुझको कितनी की छूट दी है ये बताओ मुझे आप। तो मुझे जो छूट दी है ना, उसने वो दिया 800 रुपये की। ठीक है, ये जो 800 रुपये की है ना, ये क्या है, छूट है। क्या है अभी, जो छूट है जो मुझे दी हुई है, दुकानदार ने दी है मुझे ये। ठीक है, तो अगर मैं छूट परसेंटेज निकालूँ ना यहाँ से, अगर मैं यहाँ से भाई छूट परसेंटेज निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, छूट बट्टे अंकित मूल्य, क्योंकि छूट या डिस्काउंट हमेशा भाई अंकित मूल्य पर निकाला जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, गुना 100। ठीक है भाई, अब देखो छूट कितनी है, 800 की। MRP कितना हमारा, 2,000 रुपये, गुना 100।
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से 80 जाएगा क्या बार, 40 बार। ठीक है, तो दुकानदार ने मुझे कितनी की छूट दी है, 40% की। ठीक है, तो ये 40% है ना, ये हमारा डिस्काउंट। ठीक है, यही डिस्काउंट है भाई हमारा। ठीक है ना, जो हमें मुझे दुकानदार ने दी है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो, कहने का मतलब क्या है, यहाँ से इस बात को समझो भाई, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुना 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, अगर डिस्काउंट 1 है तो डी कर देंगे, अगर डिस्काउंट 1 से अधिक है तो यहाँ पे इसे D1 करो। ठीक है, D1 गुना 100 माइनस D2। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, इस तरह से क्रम चलता रहेगा ये। ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब भाई मेरा ये है, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य आता है ना, वो हमेशा विक्रय मूल्य होता है। इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लो इस बात को, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो यार, एक तो ये पेन इतना परेशान करता है, मैं बहुत दुखी हूँ इससे यार। यार पता नहीं क्या हो जाता है इसमें एक साथ ही, भाई चल नहीं रहा बिल्कुल भी यार, ये तो चल जा भाई। ठीक है, तो बाद जो मूल्य आता है, मूल्य आता है वह हमेशा विक्रय मूल्य होता है भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये इस टॉपिक का बेस चल रहा है बस। ठीक है ना, अगर आपने ये चीज़ समझ लिया ना, डिस्काउंट के धुल उड़ा देंगे फिर। ठीक है, हमेशा विक्रय मूल्य आता है। ठीक है, ये बात आपने समझी, ये इसका पहला फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है ना, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100 गुना 100 माइनस D2 अपॉन 100। ठीक है भाई, जैसे सवाल आएंगे उसमें समझा देंगे आगे चीज़ों को कैसे अप्लाई होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी, एक चीज़ बताई थी, क्या थी वो भाई, यार क्या कर रहा हूँ मैं, इतने सारे पेज इकट्ठे कर दिए मैंने इसमें। देखो क्या बताया था मैंने, अगर आपको छूट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, छूट बराबर कैसे निकालोगे, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर आपको छूट परसेंटेज निकालनी है, छूट परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, छूट बट्टे अंकित मूल्य गुना 100। ठीक है भाई, ये दो फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और छूट परसेंट बराबर छूट अपॉन अंकित मूल्य। ठीक है भाई, अगर आपने ये भी ध्यान रख लिए, अब देखो नेक्स्ट। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, इस बात को समझो भाई, दुकानदार था। ठीक है, दुकानदार के पास जो माइक था ना, उस पर MRP लिखा हुआ था 2000 रुपये। ठीक है, और दुकानदार ने मुझे बेच दिया उसको 1200 रुपये में। ठीक है, तो भाई आप मुझे ये बताओ, अगर दुकानदार ने मुझे 1200 रुपये में बेचा है तो दुकानदार ने भी तो इसको किसी मूल्य पर खरीदा होगा। ठीक है, और प्रॉफिट में ही मुझे बेचा होगा। ठीक है, इस बात को समझो, ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी भाई, इस बात को समझो। देखो दुकानदार ने क्या करा, यहाँ पे क्या करा दुकानदार ने, इसका जो MRP था ना, जो इसका MRP था वो था इसका 2000 रुपये। ठीक है, मुझको बेच दिया उसने, मुझको जो बेचा है वो CP है, मतलब SP है, सेलिंग प्राइस, वो कितना है 1200 रुपये। ठीक है,
अगर मुझको बेचा है 1200 में तो उसने खरीदा कितने में होगा, सीपी। तो भाई सिंपल सी बात है, कम में ही खरीदा होगा। मैंने मान लिया कि उसने उसे खरीदा है 1000 रुपये में, ठीक है, 1000 रुपये में खरीदा है उसने इसे, ठीक है। ये जो सीपी है ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। इस चीज़ को मैं लिख दूंगा सबको, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है। बस समझो हो कितना मतलब होता क्या है एक्चुअल में। देखो भी, इसने इसको खरीदा 1000 रुपये में, ठीक है, मुझको बेचा है 1200 रुपये में, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है ये बताओ, 200 का, ठीक है, 200 का प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये प्रॉफिट है, लाभ है, ये लाभ है, ठीक है। और अगर भाई लाभ निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, लाभ, लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे सीपी, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है ना। लाभ कितना है 200, क्रय मूल्य कितना है भाई बताओ, 1000 गुना 100%, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना प्रॉफिट आया 20% का, ठीक है ना। तो दुकानदार ने भाई मुझे जो बेचा है ना 20% के प्रॉफिट के साथ बेचा है, ठीक है। अब चाहे इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख लो, जो एसपी होता है ना उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। कलर कोड चेंज कर लो कोई साथ, देखो भी इसको यहाँ पे लिख लो इस चीज़ को, इसको बोलते हैं विक्रय, विक्रय मूल्य होता है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं खरीद मूल्य भी, क्रय मूल्य, ठीक है, ठीक है भाई। अगर आपने इस बात को समझ लिया ना, ये चीज़ आपने समझ ली, तो बस एक चीज़ समझनी है आपको, वो क्या है वो देखो। देखो भाई, आपने एक चीज़ देखी कि विक्रय मूल्य बराबर होता है, आपने एक चीज़ देखी कि विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब जितनी छूट दी गई है वो, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। इसी तरह से भाई विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो प्लस का साइन लेंगे, ठीक है, इस बात को समझना। अगर प्रॉफिट है तो लेंगे प्लस का साइन, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो लेंगे माइनस का साइन, ठीक है। बस ये बात आपको समझ लेंगे, ठीक है। और जब सवाल आएंगे वो बच्ची मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, किस तरह की एक एक चीज़ के लिए हो जाएगी, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो, ठीक है भाई, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखते हैं एक चीज़ और, देखो अब इसके बाद देखो भी, आपको पता है कि लाभ क्या होता है, लाभ होता क्या है, मुझे ये बताओ आप। अगर कोई आपसे बोले कि लाभ क्या होता है तो कैसे पता करोगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य जितने में बेच रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दो बस, क्रय मूल्य, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे हानि क्या होता है, हानि होता है हमारा क्रय मूल्य, मतलब खरीद मूल्य जितने में खरीद रहा है, माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। ये होता है हमारा हानि परसेंट विक्रय मूल्य, ठीक है। अब लास्ट चोर देख लो भाई इसमें, अगर कोई आपसे पूछे ना परसेंट लाभ परसेंट बराबर लाभ बट्टे क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। इसी तरह से होता है भी हानि, इसी तरह से होता है हानि, हानि परसेंट बराबर हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। अगर आप भाई आपने ये चीज़ समझ ली ना एक बार, तो आपका
सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपका प्रॉफिट और लॉस भी समझ लो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो, ठीक है ना। मैं प्रॉफिट एंड लॉस के भी आपको जितने फॉर्मूले होते हैं सारे इसे लिखवा दिए मैंने आपको जो है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस D1 अपॉन 100, ठीक है। और विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है ना। इस पर कंडीशन बनती है यहाँ से, उसे भी देख लो एक बार। वो क्या होती है, वो होती है हमारी अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस D अपॉन 100 बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस P अपॉन L अपॉन 100, ठीक है भाई। बस ये बात आपको और समझनी है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे अपने पे। अब आपको कुछ नहीं देखना और आपको केवल सवाल देखने हैं सीधे, ठीक है। देखो 3 क्रमागत बट्टा 20%, 10% तथा 5 के समतुल्य बट्टा क्या होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि छूट जो है ना या डिस्काउंट जो होता है हमेशा किस पर दिया जाता है, MRP पे, ठीक है। MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अंकित मूल्य, ठीक है भाई। देखो हिंदी लिखते हैं अंकित मूल्य, ठीक है। और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो मूल्य आता है ना वो होता है हमारा विक्रय मूल्य। ये बात भी आपको समझनी है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है इसका, आपने मान लो कि 100 रुपये है, ठीक है, अंकित मूल्य, ठीक है। 20% का दे रहा है डिस्काउंट, ठीक है, 20% की दे रहा है छूट, और छूट देने के बाद कितने बेच रहा है, 80 रुपये की, ठीक है भाई। इस बात को चाहे यहाँ पे देख लो, 20% की दे रहा है छूट, ठीक है। आपको यार ये तो पता होगा कि 100 का 20% कितना होगा भाई, सिंपल सी बात है, देखो इस बात को देख लो। 100 का 20% काटो इसको, 100 से 100 गया कितना हो गया 20, ठीक है। 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। एक तो यार इसने जो है ना पेन ने मेरा तो दिमाग ख़राब कर रखा है भाई, मैं क्या करूँ, ठीक है। 20 होता है, ठीक है भाई, ठीक है। अब 100 का था अंकित मूल्य, ठीक है, तो उसने 20 का दे दिया डिस्काउंट उस पर, ठीक है। कितने बेच रहे हैं, 80 रुपये की, ठीक है। सेम कंडीशन में 100 था हमारे पास क्या, अंकित मूल्य, ठीक है भाई। 10 का दे रहा है डिस्काउंट, कितने बेच रहा है, 90 रुपये की, ठीक है। कितनी बेच रहा है 10 का डिस्काउंट देने के बाद, 90 रुपये की, ठीक है भाई। अब फिर से 100 मानो, कौन सा मेथड है, ये है सक्सेसिव मेथड, ठीक है। सक्सेसिव डिक्रीजिंग मेथड है भाई ये, ठीक है ना, जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाया है, ठीक है। और मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाया है ये वाला मेथड जो है, ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है भाई। अब देखो 100 अंकित मूल्य था, 5 का दे रहा है डिस्काउंट, कितने बेच रहा है, 95 रुपये में, ठीक है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 5 रुपये का, ठीक है भाई। अब इनको काटो, जिससे भी कटते हैं, देखो इनको काटो, तो ये मैंने काटा 20 से, तो 20 पंजे 100 और 20 80, ठीक है। इसको काटो तो ये 10 से जा रहा है 10 बार, और ये जा रहा है 9 बार, ठीक है भाई। इसको काटो तो ये 5 से 20 बार और ये 19 बार, ठीक है भाई। 4 से काटो, 4 पंजे 20, ठीक है। अब इन सब की गुना करो, 5 की 10 की और 15 की, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा भाई 10 पंजे 50, 50 पंजे 250, 250 आ गया ये, ठीक है। अब इसको करो 19 निम्मा 171, ठीक है भाई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे इसका जो MRP है, MRP और क्या है, सेलिंग मतलब कि विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है। MRP कितना है, 250, और सेलिंग प्राइस कितना है, 171, ठीक है। अब आप जानते हैं कि छूट क्या होता है, बताओ मुझे, छूट क्या होती है। छूट बराबर होता है हमारा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है बताओ, अंकित मूल्य हमारा 250,
छूट कितने मतलब विक्रय मूल्य कितना है 171, कितना बचा 10 में से 1 गया 9, ठीक है भाई। और यहाँ पे 14 में 7 गया 7, ठीक है 79 बचा, ठीक है 79 रुपये की छूट दे रहा है, ठीक है 79 रुपये की। अब निकालना है हमें छूट परसेंटेज, ठीक है भाई, छूट परसेंटेज निकालना है। वो देखो वो कैसे निकाल लेंगे, छूट परसेंटेज देखो कैसे निकालेंगे। ये जो आया ना हमारा, ये छूट आई है, ठीक है। अब छूट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो छूट परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि छूट बटे अंकित मूल्य, गुना 100 बराबर 79 अपॉन अंकित मूल्य कितना है 250 गुना 100, ठीक है भाई। काटो, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, ठीक है भाई। क्या आया देखो, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये 79 गुना 2 बट्टे क्या है नीचे 5 है, ठीक है 5, ठीक है भाई। तो छूट परसेंट कितना आया, छूट परसेंट बताओ, गुना करो इनके 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है 158 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। काटो 5 से, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, ठीक है क्या उतना क्या बचा 3, ठीक है पॉइंट आएगा 0 तो 5 छंग 30, ठीक है। तो जो छूट परसेंट आई है ना हमारी, जो इसने वो छूट जो दी है वो दी है 31.6% की, ठीक है भाई 31.6% इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। क्या है इसका, थर्ड इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, ठीक है भाई देखो नेक्स्ट है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 5 के समतुल्य बट्टा क्या होगा। फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो या मैं आपको इसको समझा देता हूँ, आप नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखो क्या है ये, अब मैं लिखता हूँ सीधा एमआरपी, एमआरपी होता है हमारा अंकित मूल्य, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। और एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य भी, ठीक है भाई। ये एमआरपी है, 100 रुपये प्राइस था, इसका एमआरपी था 30 का दे दिया डिस्काउंट, कितने बेच दी 70 रुपये में, ठीक है। 100 रुपये एमआरपी था, 20 का डिस्काउंट दे दिया, कितने की बेच दी 80 रुपये की। 100 रुपये एमआरपी था, 5 का दे दिया डिस्काउंट, कितने की बेच दी 95 रुपये की, ठीक है भाई। अब काटो इसको, ये 10 बार कटेगा, ये 7 बार जाएगा, ठीक है भाई। ये 5 बार जाएगा 20 से और ये 4 बार जाएगा, ठीक है। इसको काटो, तो ये 5 से जाएगा 20 बार, ये 5 से जाएगा 19 बार, ठीक है। अब केवल आपको क्या करना है, इनकी गुना करनी है बस, ठीक है। गुना करो, 20 पंजे 100, और भी कट रहा है कैसे, रुको भी 1 मिनट, अभी ये और कट रहा है, ये 4 से काटो इसको, 4 पंजे 20, ठीक है। 5 पूरे 25 मतलब ये आएगा 250, ठीक है। और 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते 19 सत्ते 19 पंजे 95 छिक्के 114 19 सत्ते 133 मतलब 133, ठीक है भाई 133 होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एमआरपी था 250 रुपये, ठीक है, बेची कितने में है 133 में, तो छूट कितने की दे रहा है, बस आप मुझे ये बता दो भाई। अगर आपने ये चीज़ बता दी ना तो आपका सवाल सोल्व हो जाएगा यहीं से अब, ठीक है। तो बताओ 250 रुपये इसका मूल्य था, मतलब एमआरपी था, 133 रुपये में बेच दी, तो छूट कितने की दे रहा है, 10 में से 3 गया 7, ठीक है। यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो 117 रुपये की दे रहा है छूट, ठीक है ना। ये क्या है हमारी छूट है भाई, ये छूट है, छूट या बट्टा है, बट्टा भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जिसका चैप्टर का नाम ही बट्टा है, ठीक है ना। छूट या बट्टा जो है 117 रुपये की है, ठीक है भाई। अब आपसे क्या पूछ रहा है छूट परसेंट, तो देखो कैसे निकालते हैं, छूट परसेंट बराबर 117 डिवाइडेड बाई अंकित मूल्य कितना है हमारा 250 गुना 100, ठीक है भाई। काटो, 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, ठीक है। करो गुना, 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, ठीक है 2 एकम 2, ठीक है। और ठीक है भाई डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। काटो 5 से, 5 चौक
20, ठीक है, कितना हो गया 34, और 5 छंग 30, ठीक है भाई, पॉइंट लगा के मतलब 4 बचा, पॉइंट लगा 0 तल्ली, और 5 अट्ठे 40, ठीक है, कितना आ गया 46.8% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, मतलब 46.8% ही दे रहा है छूट, ठीक है भाई, ये इसका फाइनल आंसर है। इसका कौन सा ठीक है बताओ, 4th इज करेक्ट है भाई इसका, ठीक है ना। और जो नीचे वाला है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है भाई, इस पर आपको खुद करना है ये वाला, और मैं इसका आंसर देखूंगा, आंसर बताना मुझे क्या आया है इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, ठीक है, 20% तथा 15%, 30% तथा 10%, 35% तथा 5%, ठीक है भाई। एक एक ऑप्शन से देखो इसको, इस अच्छा सवाल है ये। देखो पहला ऑप्शन लिया मैंने इसका 15% तथा 5%, ठीक है। आपको जो पहला केस करना है ना, पहले जो पहला काम करना है वो करना है ना कि जोड़ के देखो कितने हैं टोटल, 25 और 15 40%, ठीक है, पहला हमारा 40% है, ठीक है। दूसरा वाला देखा जोड़ के, दूसरे को जोड़ो, 10 कितना हो गया, ये हो गया भाई 30 और 10 40, ये भी 40 है, ठीक है। अब थर्ड को देखो जोड़ के, चल जा भाई यार, ये तो बहुत ही दुखी करता है मुझे, बड़ा दुखी हूँ इस पेन से, चल जा यार, नहीं चल रहा, 35%। जब भी मज़ा आता है ना पढ़ने में, जब भी यार ये इतना दुखी करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 35 और 5 40, ठीक है, 40%, ठीक है भाई। कहने का मतलब यह है कि जब मैंने इन सबको जोड़ के देखा ना, तो सबका आया 40%, ठीक है, 40%, 40%, 40%, ठीक है। तो हम इससे नहीं बता सकते कि कौन सा डिस्काउंट हमारा ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, वो देखते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये देखो कि पहला बट्टा किसका बड़ा है, ठीक है भाई। हमने पहले ऑप्शन का देखा 25 है, दूसरे का देखा 30 है, तो तीसरे का देखा 35% है, ठीक है। तो हम जो जिसका सबसे बड़ा बट्टा होता है ना, जो सबसे बड़ा बट्टा होता है वही हमारे लिए सबसे अच्छा अच्छा बट्टा होता है, ठीक है ना। कैसा होता है देखो, अब एक एक ऑप्शन से देखते हैं इस चीज़ को। पहला देखो 25% तथा 15% तथा 15%, ठीक है भाई। देखो अभी इसको MRP और सेलिंग प्राइस, ठीक है, 25 मतलब कि 100 रुपये की वस्तु है, 25 की दे रहा है छूट, तो कितने बेच रहा है 75 की, ठीक है। 100 रुपये MRP है, 15 की दे रहा है छूट, तो कितने बेच रहा है 85 की, ठीक है। काटो 25 चौके 100, 25 थी 75, और 20 से काटो, ये मतलब 20 नहीं 5 से, ठीक है। तो ये कटेगा 5 से 20 बार, और ये कटेगा 17 बार, ठीक है भाई। गुना करो इनकी, 20 चौक 80 और 17 थी 51, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको, मतलब कितनी छूट दे रहा है, ये छूट दे रहा है भाई 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो 29 की छूट दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालूँ, ये क्या है हमारा, ये छूट आई है, ये छूट हमारी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से छूट परसेंटेज निकालूँ ना, यहाँ से छूट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 29 डिवाइडेड बाई 80 गुना 100, ठीक है। काटो 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, ठीक है। 29 पंजे 145, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4, काटो 4 तिया 12, कितना हो गया, इधर 25 हो गया, और 4 छिंग 24, ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगेगा 0 ताल ले, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आया हमारा पहला जो ऑप्शन आया है, उसके अकॉर्डिंग हमें मिल लिया 35 मतलब 36.25% की छूट, ठीक है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को, देख सोल्व करके देखते हैं क्या छूट आती है उसमें। सेकंड ऑप्शन में कितना परसेंट की छूट दे रहा है वो देखो, 30% और 10%, ठीक है, 30% तथा 10%, ठीक है। MRP कितना है
और सेलिंग कितनी, ठीक है, सेलिंग प्राइस MRP कितना है 100, ठीक है। 30 की दे रहा है छूट, तो कितने की बेच रहा है बताओ, ये बेच रहा है इसको 70 की, ठीक है। MRP कितना है 100 और छूट कितने की दे रहा है 10 की, तो कितने बेच रहा है 90 की, ठीक है। काटो, 10 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा, ये जाएगा 7 बार, ठीक है। इसे को काटो 10, ये 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 100 और 9 सत्ते 63, ठीक है ना। अब बताओ मुझे कितने की छूट दे रहा है इसमें, 100 रुपये, इसका MRP है 63 बेच रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, ठीक है। और यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 3 गया 3, ठीक है भाई, 37 की दे रहा है छूट। ये क्या है हमारी, ये छूट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे छूट परसेंटेज निकालूँ, कैसे निकालूंगा, छूट परसेंटेज बराबर 37 डिवाइडेड बाई 100 गुना 100%, ठीक है। तो ये कितनी की छूट दे रहा है, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रहा है भाई 37% की छूट, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड से, ऑप्शन थर्ड से क्या आता है वो देखो। मुझे बताओ ऑप्शन थर्ड में क्या क्या डिस्काउंट है, 35 तथा 5%, देखो 35 तथा 5%, ठीक है। तो MRP सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई 100 MRP था, 35% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो 35 मतलब 100 में से 35 के 65, ठीक है। यहाँ पे 100 था MRP, 5% दे रहा है छूट, और कितने की बेच रहा है 95 की, ठीक है। काटो तो ये 20 बार जाएगा 5 से, ये जाएगा 13 बार, इसको काटो, ये 20 बार और ये 19 बार, ठीक है। तो 20 में 20 की गुना करेंगे कितना आएगा 400, ठीक है। 19 दूनी 38, 19 30 57, हाथ से लगे 5, 19 से कम 19, 19 और 5 24, ठीक है ना। अब देखो 400 रुपये की वस्तु है, 247 की बेच रहा है, कितने की छूट दे रहा है, मतलब 10 में से 7 गया 3, ठीक है। यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 153 की दे रहा है छूट, ठीक है। ये क्या है हमारी छूट है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे छूट परसेंटेज निकालते हैं, तो छूट परसेंटेज बराबर 153 डिवाइडेड बाई अंकित, मतलब अंकित मूल्य पर निकालते हैं छूट हमेशा, ये चीज़ आपको पता है वरना 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 153 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 4 से काटो, 4 तिया 12, ठीक है। और कितना हो गया 33, 4 अट्ठे 32, ठीक है। अभी कितना बचा 1, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 तल ली, तो कितना हो गया 10, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 38.2% की छूट है, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन 2 के अकॉर्डिंग, मतलब थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप अब कह सकते हो भाई सबसे अच्छी जो छूट है ना हमारी, वो ऑप्शन थर्ड के अकॉर्डिंग है। तो भाई आपके लिए जो सबसे अच्छा बट्टा है ना, वो कौन सा है, थर्ड, ठीक है ना। देखा ओपन थर्ड में आपने देखा आपको मिल रही है छूट 38.25% की, ठीक है। इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता क्या हो सकती है, ये बताता हूँ आपको। देखो जिस भी ऑप्शन का पहला बट्टा सबसे बड़ा हो ना, पहला बट्टा चेक करो, जिस भी ऑप्शन का पहला बट्टा सबसे बड़ा हो वही आपका बेस्ट बट्टा है, ठीक है ना। इनके क्या है, और आपने चेक करा तो 30 है, एक का 25 है, ठीक है। और ये चीज़ आपने निकाल के देख ली, ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो भाई नेक्स्ट है, एक कंपनी 4 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, ठीक है। कौन कौन से हैं, 30%, 20% तथा 5%, ठीक है। सेकंड है 30, 10, 15, थर्ड है 20, 25, 10, ठीक है। फोर्थ है 25, 5, 25, ठीक है भाई। तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, आप इन सबको ऐड करो, पहले तो सबको ऐड करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है। करो ऐड, मैंने जब इसको ऐड करा तो कितना आया, ये देखो 30 और 20 50, 50 से 5 55, ये आया 55%, ठीक है।
सारा जोड़ने के बाद इसको जोड़ो, 30 और 10 40, 40 और 15 55, ये 55 आया है, ठीक है। अब इसको जोड़ो, 20 और 25 45, 45 और 10 55, ठीक है, ठीक है। अब इसको जोड़ो लास्ट वाले को, 25 और 5 30, 30 और 35, 30 और 25 55, ठीक है। सारे ही बराबर है, मतलब सबके 55 55 55 आ रहा है, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन देखनी है आपको, वो देखना है कि किस ऑप्शन का पहला बट्टा सबसे बड़ा है, वो देखो, ठीक है। आपने देखा पहले का 30 है, दूसरे का 30 है, तीसरे का 20 है और चौथे का 25 है, ठीक है। तो पहला और जो दूसरा है ना, इन दोनों के 30 30 हैं, इसका 30 है, इसका 30 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का दूसरा बट्टा कौन सा है, तो दूसरा बट्टा आपने देखा इसका 20 है, इस वाले का 10 है, ठीक है। तो जिनके सबसे बड़े बट्टे होंगे ना, वही सबसे अच्छा बट्टा होगा, ठीक है। तो हमारा भाई ये जो ऑप्शन है ना, ये वाला जो ऑप्शन है, इस चीज़ को आप देखो भाई, ये जो वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला, सबसे बेस्ट बट्टा होगा ये, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। इसके 30 30 20 तथा 5 5 जो है ये सबसे अच्छा बट्टा होगा भाई, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। भाई देखो इस चीज़ को समझो, क्या है ये क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ भी का आता है ना, एक का, वो हमेशा नीचे आता है, मतलब हर में आता है वो, ठीक है। देखो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित ऊपर आएगा क्रय मूल्य, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है, 80% है, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का कर देंगे भाग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य हमारा 80 है, ये कहना चाहता है, ठीक है। अगर हमारा अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 80 है, ठीक है। और जो विक्रय मूल्य होता है ना, वो होता है हमारे बीच में, विक्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि बीच में मूल्य होता है ये, ठीक है। अब देखो आगे 12% का बट्टा देने के बाद, तो मुझे ये बताओ बट्टा दिया किस पे जाता है, बट्टा भी हमेशा दिया जाता है अंकित मतलब कि MRP पे, अंकित मूल्य पे, ठीक है ना। MR मतलब कि 12% का बट्टा, तो 12% का बट्टा दे दो, 12% का बट्टा देने के बाद कितने में बेच रहा है वस्तु को, 88 रुपये में, ठीक है ना, 88 में बेच रहा है वस्तु को ये, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। तो बताओ भाई लाभ प्रतिशत कितना है, 80 की वस्तु है, 88 में बेच रहा है, कितने का लाभ है, 8 का, ठीक है, 8 का लाभ है, ठीक है भाई। देखो तो लाभ परसेंट बराबर 8 कितने पे, 100 पे, गुना 100%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गई, कितना बचा 8% का क्या है, नहीं नहीं देखो भाई मैंने गलत कर दिया, ये लाभ परसेंट तो उस पर निकल जाता है क्रय मूल्य पे, लाभ परसेंट पूछ रहा है ना, तो 80 नीचे आएगा 80, ठीक है ना। लाभ परसेंट हमेशा निकल जाता है क्रय मूल्य पे, इस बात को ध्यान रखना भाई हमेशा, ठीक है ना। 80, ठीक है, काटो इसको, तो ये 1 जीरो से 1 जीरो गई, 8 एकम 8, ठीक है। तो कितना आ गया 10%, कितने का लाभ हो रहा है 10% का, ठीक है भाई। तो लाभ परसेंट बराबर 10%, ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। 10% फर्स्ट इज करेक्ट है इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, जिसके साथ भी
का से आता है ना, वो हमेशा नीचे आता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक है। और आगे से मैं लिखूंगा सीधा सीपी और एमआरपी, ठीक है भाई। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य अगर मेरा 100 है तो 100 से 30% अधिक अंकित करता है, मतलब 130 अधिक अंकित करता है भाई, ठीक है। ठीक है, अगर आपने ये बात समझी तो देखो आगे इसमें क्या है भाई, देखो अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 130, 130, ठीक है, चल जा भाई 130, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है 100, छूट कितने की दे रहा है 15% का बट्टा देता है, ठीक है। ये भाई बट्टा है, बट्टा यहाँ पे थोड़ा देख लेना, बट्टा देता है, ठीक है। अब मुझे बताओ 130 का 15% कितना होगा, बस आप ये देखो, देखो 130 का 15% निकालो, मतलब 0 से 0 गई, 15 45, हाँ से लगे 4, 15 कम 15, 15 और 4 19, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 10 से भाग दोगे तो आ जाएगा 19.5, ठीक है। अब आप 130 में से 19.5 घटाओगे तो क्या आएगा, देखो 110.5% आएगा, ठीक है। देखो घटाओ आप, 5 में से 5 मतलब 10 में से 5 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे भाई 9 में से 9 गया 0, ठीक है। 2 में से गया 1, 110.5 आ गया, ठीक है भाई। तो जो विक्रय मूल्य आया है हमारा कितना आया है, आपने देखा यहाँ पे 110.5 आया है ये, ठीक है। कब आया है 10% की छूट देने के बाद आया है ये, ठीक है ना। 10% की छूट देने के बाद, मतलब नहीं 15% का बट्टा देने के बाद, ठीक है ना। 15% की छूट देने के बाद आया है ये, ठीक है। क्या पूछ रहा है, जिस पर उसे 84 का लाभ हुआ। देखो भाई लाभ हो रहा है, इस बात को समझो, जो लाभ हो रहा है इस पर, लाभ कितने का हो रहा है 10.5 का, ठीक है। और 10.5 की वैल्यू जो दे रखी है ना इसने हमें, 10.5 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 84, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 84/10.5, ठीक है। पॉइंट को हटाने के लिए 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट कैंसिल, ठीक है भाई। 21 से काटो भाई इसको, 2184 और 21 पंजे 105, ठीक है। 5 दूनी 10, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4 दूनी 8, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 8 आ गई तो क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बता दो भाई। अब तो देखो क्रय मूल्य बराबर 100 गुना 8 बराबर कितना आ गया 800, इसका फाइनल आंसर है भाई, ठीक है ना। इसका सेकंड इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो इस प्रकार की बिक्री में होगा। आपसे पूछ रहा है कि लाभ होगा हानि होगी, जो भी होगा वो बताओ, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो, ठीक है। देखो क्या है, इसको देखो भी, यहाँ पे देखो हमारा MRP है, MRP, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो मतलब 120 रुपये अधिक अंकित कर रहा है, मतलब 120 रुपये अंकित कर रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब भाई 120 का 20% कितना होगा, भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो। कैसे, देखो 120 का 20% पूछ रहा है आपसे ये, ठीक है। 120 का 10% कितना होगा 12, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो 120 में से 24 निकाल दो,
ठीक है, कितना बचा 96, ठीक है ना। ऐसा हल्का सा दिमाग लगाया करो यार, हल्का सा, ठीक है ना। देखो मैं निकाल के बताता हूँ आपको, 120 का डिस्काउंट कितना दे रहा है, 20% दे रहा है, तो 20% देखो कितना होता है। इस जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कितना हो गया 12 दूनी 24, ठीक है। अब आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे 24 घटा दो, ठीक है भाई। कलर थोड़ा और देखो कोई से ऐसा, देखो यहाँ पे 20% की छूट दे रहा है, मतलब कितना होता है 24, ठीक है भाई। कितना बचा 96, ठीक है। क्या हो रहा है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, ये बताओ बस। अगर आपने ये बता दिया ना तो सवाल सोल्व हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे हो रही है हानि, 100 रुपये की खरीद रहा है और 96 की बेच रहा है, ठीक है, तो 4 रुपये की हानि हो रही है भाई, ठीक है। तो देखो हानि, हानि परसेंट बराबर हानि बट्टे CP गुना 100%, ठीक है। 2 जीरो से दो जीरो गया, क्या आ गया 4% की हानि, ठीक है भाई। 4% की हानि, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट है इसका, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो लाभ प्रति से बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपके गए, ठीक है। अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर ज्ञात करो। देखो भाई इस सवाल को देखो, इसको मैं समझाऊंगा आपको। देखो 20% मतलब 8% का लाभ, तो इसको हम लिख सकते हैं हम 100 108, ठीक है भाई। बस आपको ये चीज़ समझनी है। अब देखो सवाल पाओ अपने पे, MRP CP, ठीक है, मतलब SP और CP, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मैंने मान लिया इसका 100 है, ठीक है, 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो मतलब 120 रुपये अंकित कर रहा है, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% का लाभ, 8% के लाभ पर सामान बेचता है, ठीक है। अगर मैं 100 का 8% निकालूं तो कितना होगा, मुझे ये बताओ, ठीक है। या तो आप वृद्धि कर दो, जैसे देखो 100 है, ठीक है, 8% के लाभ पे बेच रहा है, तो बड़ी संख्या की गुणा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगा क्योंकि लाभ हो रहा है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, तो क्या आ गया 108, ठीक है भाई, 108 आ गया, ठीक है। तो कितने में बेच रहा है, 108 में बेच रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, बट्टे की दर पूछ रहा है आपसे ये, ठीक है भाई, बता दो बट्टे की दर। अब देखो बट्टे की दर कैसे निकालेंगे, कितने की छूट दे रहा है, 12 रुपये की, 12 की, ठीक है। तो देखो बट्टा परसेंट बराबर 12 डिवाइडेड बाई 120 गुना 100, ठीक है। काटो, जीरो से जीरो गए, 12 से 12 गया, कितना आ गया बट्टा 10% का, ठीक है भाई। इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है, ठीक है, तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो, ठीक है। इस घड़ी का सूची मूल्य कितना है, देखो भाई सवाल को, 20% लाभ मतलब 100 120, ठीक है भाई। और अगर आपने इस तरह के सवाल समझ लेना तो आपको भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले लिखो MRP, ठीक है। उसके बाद है सेलिंग प्राइस, उसके बाद आता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ हो। भाई देखो इसमें भाई आप MRP 100 मानो, मैंने माना कि MRP इसमें 100 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10% का बट्टा देने के उपरांत, मतलब 10% की छूट दे दो, ठीक है। कि 100 का 10% कितना होता है
10, ठीक है, 10% की छूट दे रहा है, तो कितना पे बेच रहा है, 90 रुपये की बेच रहा है, ठीक है भाई। अब 90 की बेच रहा है, आगे कह रहा है कि बट्टा देने के उपरांत उसे 20% का लाभ होता है। तो कहना क्या चाह रहा है कि 90 रुपये में बेचने पर भी उसे भाई 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो उसका सीपी कैसे निकालेंगे, देखो, अगर मैं 90 में से 20% का लाभ निकाल दूँ, लाभ कैसे निकालेंगे, छोटी संख्या की गुना और बड़ी संख्या का भाग 2, ठीक है भाई। काटो इसको, काटो, तो ये 20 पंजे 100 और 20 सिक्के 120, ठीक है। 6 से काटो, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 15 5 75, ठीक है भाई, 75 आ गया ये, ठीक है। MRP कितना माना मैंने, 100, ठीक है भाई। 100 पे 10% का दे दिया डिस्काउंट, हो गया 90, ठीक है। 90 में से मैंने भाई 20% का लाभ निकाल दिया, ठीक है। लाभ निकालने के बाद मेरे पास जो सी पे आया ना, जो मेरे पास क्रय मूल्य आया है, वो आया है 75, ठीक है भाई। अब जो 75 की वैल्यू क्या दे रखी है, एक घड़ी 450 में खरीदी जाती है, मतलब 75 की वैल्यू दे रखी है 450, ठीक है भाई। देखो सवाल को, मैं लिखो गिवन 75 बराबर 450, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 450 डिवाइडेड बाई 75, 15 3 45 और 15 5 75 और 5 6 30, ठीक है। कितना आ गया, 6, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 6 है तो भाई अंकित मूल्य निकाल दो, अंकित मूल्य आपने 100 माना है, ठीक है। अंकित मूल्य आपने 100 माना है, यहाँ पे इस बात को चाहे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ये माना अंकित मूल्य 100 है, यहाँ पे लिख लो माना अंकित मूल्य 100 है, ठीक है ना। 100 माना है आपने इस स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर आपका अंकित मूल्य 100 है तो आपको जो है, देखो कैसे निकलेगा, अंकित मूल्य बराबर 100 गुना 6 बराबर कितना हो गया, 600, ठीक है। तो इसका 4th इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया, ठीक है, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है भाई। देखो क्या सवाल है, यहाँ पे लिख लो माना अंकित मूल्य 100 है, माना अंकित मूल्य 100 है, 100 रुपये है, ठीक है। MRP और सेलिंग प्राइस और CP, ठीक है भाई। अब देखो 100 रुपये MRP है और दे रहा है 20% का डिस्काउंट, तो कितने की बेच रहा है, 80 की, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है ना इसमें, 25% का लाभ, ठीक है भाई। देखो 25% का जो लाभ है ना, ये 100 125, ठीक है, 100 125, ठीक है। अगर मैं इसमें से भी लाभ निकाल दूं, देखो लाभ कैसे निकालेंगे, 80, ठीक है। बड़ी संख्या की भाग देते हैं, मैं छोटी संख्या की गुणा कर दो, बड़ी संख्या का भाग कर दो, ठीक है। करो भाई, काटो इसको, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 16 से काटो, मतलब 5 से काटो, 5 का 5 5 6 30, 16 चौके 64, ठीक है भाई, 64 आ गया। तो हमारा जो CP आया ना, CP ये आ गया 64, 64 आ गया, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताओ, आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, CP पूछ रहा है, क्रय मूल्य, तो बता दो भैया अब आप इसको, ठीक है। यहाँ लिखो गिवन 100 50 50 दूनी 100, कितना आ गया, 1/2, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, CP पूछ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य। कितना आया है 64, ठीक है। 64 गुना 1/2 काटो, कितना आ गया, द्वितीय 6 बराबर 32, ठीक है। 32 आ गया भाई, 32%, ठीक है भाई। क्या आ गया 32, इसका सेकंड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे बट्टे पर देता है। यदि उसे 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है। भाई देखो सवाल को, इसका MRP सेलिंग प्राइस, ठीक है। MRP मतलब 100 माना मैंने MRP, ठीक है। और जब भी परसेंटेज की बात हो ना तो हमेशा 100 ही मानते हैं, ठीक है। 100 पे हमेशा डिस्काउंट देना या लाभ करना या हानि देना आसान होता है, ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 7% का बट्टा देता है, 60% की छूट दे दी तो कितने बेच रहा है, 93 की, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उसने 9% का बट्टा दिया होता, यदि भाई इसने 9% का बट्टा दिया होता तो पहले दिया था इसने बट्टा 93 मतलब 7% का बट्टा, इस बात को लिख लो यहाँ पे, 7% का बट्टा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है 9% का बट्टा, 9% का बट्टा दिया होता तो भाई कितने की बेचता, 91 की, ठीक है। तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, वैल्यू आपको क्या गिवन है, ये देखो कम लाभ हो रहा था, होता कितने का, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 2, ठीक है। और 2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 15 है। 2 की वैल्यू 15 है, अब 2 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2, ठीक है भाई। तो अंकित मूल्य निकाल दो, अंकित मूल्य मतलब MRP। तो देखो भाई अंकित मूल्य बराबर 100 गुना 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 50 0 15 5 75, कितना आ गया 750, ठीक है भाई। इसका फोर्थ इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता। घड़ी का मूल्य कितना है भाई, देखो बिल्कुल सेम है, उसी की कॉपी है भाई, ये तो आपको खुद करना चाहिए वैसे। MRP, ठीक है भाई, और सेलिंग प्राइस, ठीक है। MRP कितना है 100 माना मैंने ये, ठीक है। क्या कह रहा है कि 15% की छूट दे, 15% की छूट दे, अगर 15% की छूट दे तो भी कितने कि मतलब 100 पे 15% का डिस्काउंट दो तो कितने का बेच रहा है, 85 की, ठीक है। यहाँ पे छूट दो आप इस पे 20% की तो कितनी की बेच रहा है, 80 की, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कितने का कम लाभ हो रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 85 में से 80 गया 5, ठीक है भाई। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 51, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51/5, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 51/5 है तो MRP निकाल दो, ठीक है। तो देखो MRP अंकित मूल्य बराबर 100 गुना 51/5, 5 दूनी 10, ठीक है भाई। 0 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 1020 आ गया भाई, ठीक है। तो बताओ कौन सा ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट है इसका, ठीक है भाई। अब देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से 30 कम लाभ होगा। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है भाई, बिल्कुल सेम है, ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है ना, आपके प्रैक्टिस के लिए है ये, ठीक है।
अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है, ठीक है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ इतने रुपए में, मतलब 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला पहला बट्टा, ये भट्टा नहीं है यार, बट्टा है, मतलब मैं टाइपिंग में मिस्टेक कर देता हूँ यार, ये बट्टा है, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, क्या बताई थी आपको पता है, वो है विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुना 100 माइनस D1 अपॉन 100 गुना 100 माइनस D2 अपॉन 100, ठीक है। दो डिस्काउंट है, इसलिए मैंने D1 और D2 माना है, ठीक है भाई। अगर आपने इस चीज़ को सीख लिया, अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से देखा है, तो भाई देखो ये सवाल चुटके में हो जाएगा अब, ठीक है। अंकित मूल्य आपको दिया 3200 और दो क्रमिक बट्टों के साथ 2400 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो अंकित मतलब विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 2448, ठीक है भाई। वैल्यू पुट करो 2448, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है 3200, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 माइनस 10 अपॉन 100, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट हमें निकालना है, तो 100 माइनस D2 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 2448 बराबर 32, 100 में से 10 गया तो 90, ठीक है, गुना 100 माइनस D2 अपॉन 100, ठीक है भाई। 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। अब देखो भाई 9 से काट के देखो इसको, 9 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 8 8 16, 18 कट रहा है 9 से, तो 9 दूनी 18, ठीक है। 18 64 हो गया, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे 272 बराबर 32 गुना 100 माइनस D2 अपॉन 10, ठीक है भाई। अब इसको 32 से काट के देखो, 32 से कट रहा है, ठीक है भाई। 32 का टेबल मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं इसको काट के देखता हूँ किससे, 8 से। 8 से कट जाएगा 7 8 2 9 9 2 11। देखो भाई 7 से काट के देखते हैं इसको, मतलब 8 से, 8 से 8 दूनी 16, 8 24 कट रहा है 8 से, ठीक है। तो 8 से काटो इसको, तो 8 चौक 32, ठीक है। और 8 16 8 24, ठीक है, 32 हो गया, तो 8 चौक 32, ठीक है। 8 चौक 32, क्या यार क्या गलती करी है मैंने इसमें भाई। अब इनकी गुना करो, ये हो जाएगा यहाँ से 340 बराबर 4 गुना 100 माइनस D2, ठीक है। काटो इसको 4 से, तो 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, ये 85 बराबर 100 माइनस D2, ठीक है। तो इसको D को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 85 बराबर 15%, ठीक है। 15% आ गया भाई इसका, ठीक है। डिस्काउंट जो है वो 15% है, दूसरा जो वाला जो बट्टा है, ठीक है। इसका थर्ड इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई 12.5% तथा 8% की अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य ज्ञात करो। फ्रेंड्स, इसमें जो ये दिया हुआ है ना 12.5% जो है, इसे देख कर डरना नहीं है, ठीक है। कभी डर जाओ देख के इसको, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होता है। देखो क्या करते हैं इसका भी हम, 2 एकम मतलब 2 एलसीएम आ गया, 12 दूनी 24 1 25, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग करो, गुना 100 25 चौके 100, कितना आ गया 1/8,
8 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 10 को भी कर लो सिंप्लीफाइड ही, तो आपने इसको किया है तो, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा, परसेंटेज को कटने के लिए 100 का भाग, तो 1 0 से 1 0 गया, कितना आ गया भाई, 1/10 आ गया भाई, ठीक है। अब देखो, आपको पता है जो नीचे वाला जो मूल्य मूल्य है ना इसमें, अब ये जो है ये MRP है, ये क्या है, ये आपका MRP है, ठीक है, अंकित मूल्य है। और इसका ये क्या है, ये इसका MRP है, ठीक है। और ये 1 जो है ये क्या है, ये छूट है, बट्टा है ये, ठीक है। ये इसको बट्टा बोल दो आप, बट्टा है, ठीक है ना, छूट या बट्टा जो भी है, ठीक है। और ये जो है ये भी आपका बट्टा है 1, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया ये, अब आप खुद बोलोगे कि इतना आसान है क्या, MRP, ठीक है, और SP, ठीक है भाई। अंकित मूल्य कितना है 8, ठीक है। एक की दे रहा है छूट तो 7 ही बेच रहा है, ठीक है भाई, हो गया, दे दी छूट हमने, ठीक है। MRP है 10, एक की दे रहा है छूट तो 9 की बेच रहा है, ठीक है। गुना करो 80, ठीक है भाई, इसकी करो 9 सत्ते 63, ठीक है। क्या पूछ रहा है मुझे ये बताओ बस आप, ठीक है। ये पूछ रहा है कि चांदी की एक प्लेट को 6300 में बेचा गया, तो बताओ भाई 63 इसकी वैल्यू दे रखी है, 63 की वैल्यू दे रखी है भाई, यहाँ पे लिख लो चाहे गिविन, 63 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6300 ये दे रखी है ना, देख लो भाई एक बार कभी गलत हो जाए, 6300, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकाल दो भाई यहाँ से, 1 बराबर 63 एकम, काटो इसको पहले तो भाग दो इसमें 63 का, तो 63 एकम 63, क्या बैठ गया 100 बार, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आ गई हमारी 100, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 100 आ गई तो भाई MRP निकाल दो यहाँ से, तो देखो अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर कितना है 80 गुना 100 बराबर 800 आ गया, ठीक है। तो इसका थर्ड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। कितना आसान सवाल है देखो। अब देखते हैं नेक्स्ट है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। भाई बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अगर आपने पीछे वाला सवाल समझा है ना तो उसकी कॉपी है ये, ठीक है। देखो यार इसको भी मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको करना चाहिए वैसे ये, ठीक है ना। MRP और सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 MRP था, 20 की छूट दे रहा है तो 80 की बेच रहा है, ठीक है। 100 MRP था, ठीक है, 10 की छूट दे रहा है तो 90 की बेच रहा है, ठीक है। काटो, तो ये 20 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 बार, ठीक है। इसको काटो, ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 9 बार, ठीक है। अब 2 से काट लो इसको, ये 2 बार और ये 5 बार, ठीक है भाई। 5 पूरे 25 आ गया, 9 दूनी 18 आ गया, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताओ, आपको भाई 18 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देख लो इस चीज़ को, 18 की वैल्यू दे रखी है 108, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। तो MRP निकाल दो, तो देखो MRP बराबर क्या है 25 गुना 6 कर दो बस, 25 छिक्के 150। कितना आसान सवाल है यार, क्या था इसमें, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट है, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है, इस पर 8% का एक बट्टा दिया जाता है, इसके बाद दूसरा बट्टा दिया जाता है जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी है। भाई देखो मैंने आपको बताया है इसका क्या फंडा है, SP बराबर MRP गुना 100 माइनस D1 अपॉन 100 गुना 100 माइनस D2 अपॉन 100, ठीक है भाई। केवल वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है। पेन का मूल्य कितना हो जाता है 8.16, ठीक है। तो SP दे रखा है अभी आपको इसने 8.16, ठीक है। MRP कितना है 12, ठीक है। एक डिस्काउंट कितना दे रखा है 15%, तो 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 100,
ठीक है। 100 माइनस D2 डिवाइड बाई 100, ठीक है भाई। तो देखो भाई यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। हमारा पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है। अब ये बताओ मुझे 12 से कट रहा है, ये 12 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 8 1 9 9 6 15 कट रहा है 3 से भी, तो 12 से भी कट जाएगा ये। तो देखो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, ठीक है। 12 छिंग 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार जा रहा है, ये 68 हो गया, ठीक है। अगर ये 68 हो गया तो देखो भाई अब हमारा क्या आएगा यहाँ से, 68 बराबर 100 में से 15 गए, कितने बचेंगे, 85 गुना 100 माइनस D2 अपॉन 100, ठीक है। 17 से काटो, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, ठीक है भाई। 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, ठीक है भाई। तो ये आ गया 20 चौक 80 बराबर 100 माइनस D2, ठीक है। तो D2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, 100 माइनस 80 बराबर 20% की छूट दे रहा भाई। जो हमारा दूसरा जो डिस्काउंट है ना वो हमारा 20% है, ठीक है, ठीक है भाई। फोर्थ इज करेक्ट है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक छतरी का अंकित मूल्य है 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है, ठीक है। बट्टे की दर क्या है भाई, देखो क्या है, आपको MRP दिया हुआ है, MRP कितना दिया हुआ है 162, ठीक है। और आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 135, ठीक है। आपको पता है डिस्काउंट बराबर क्या होता है, MRP माइनस SP, ठीक है। तो घटाओ 162 माइनस 135, कितना बच गया, 12 में से 5 गया 7, ठीक है। और 5 में से 3 गया 2, ठीक है। 27 बचा, ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है आपसे। डिस्काउंट परसेंट बराबर 27, ठीक है। डिस्काउंट हम से निकालते हैं MRP पे, ठीक है भाई। तो 162 गुना 100%, ठीक है भाई। तो देखो अब इसको काटो, किससे कट रहा है, 27 के पार्टे से कट रहा है, तो भाई इसको 9 से काटो यार, हमें पढ़ा इतना नहीं आता 27 का, ठीक है। तो 9 से काटो, तो 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और 3 छिंग 18, ठीक है भाई। अब इसको काटो 2 से, तो 50 बार जाएगा और ये जाएगा 3 बार, ठीक है भाई। कितना आ गया 50/3, ठीक है। 50/3 आ गया भाई ये। तो भाई डिस्काउंट परसेंट जो आया हमारा 50/3, और इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये 3 एकम 3 कितना हो गया 20, 3 छिंग 18, ठीक है। तो 2 सही, तो 16 सही 2/3% का डिस्काउंट है, ठीक है ना। जो दूसरा वाला जो बट्टा है ना 16 सही 2/3% का है, क्या है मतलब जो डिस्काउंट है वो 16 सही 2/3% है भाई, ठीक है। इसका फोर्थ इज करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% लाभ होता है, ठीक है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा भाई। देखो ये सवाल अच्छा है, क्या कह रहा है, देखो MRP है, ठीक है। MRP मान लो 100 रुपये है मेरे पास, ठीक है ना, 100 रुपये MRP है इसका, ठीक है। 10% की छूट दे रहा है, तो MRP पे 10% की छूट दी तो कितने बेचा 90 रुपये का, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, 90 रुपये में बेचने के बाद भाई 20% का लाभ हो रहा है इसे, ठीक है। तो मुझे निकालना है क्या, CP मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 90, ठीक है, गुना 100, मतलब 90 से, एक सिंपल सी बात समझो भाई, 90 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है,
ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस तो कम ही होगा। ठीक है, और कम करने के लिए हमेशा बड़ी संख्या का भाग देते हैं और छोटी संख्या की गुणा करते हैं। ठीक है ना, तो 120 कर दो इसको। ठीक है, तो देखो काटो इसको, 5 से काटो, तो ये 5 से नहीं 20 से काटो, 20 5 बार और ये 6 बैठ जाएगा। ठीक है, इसको काटो, तो ये 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 15 5 75। ठीक है भाई, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 75 आ गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, बट्टा बढ़ाकर भाई 20% कर दिया जाए, ये कह रहा है बढ़ा दो, 20% बढ़ा दिया जाए, तो कहने का मतलब ये है कि अब 80 रुपये की बेच रहा है वस्तु को। ठीक है, अब कह रहा है कि तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो बताओ भी। पहले इसको बेच रहा था ये 90 की। ठीक है, 90 की, खरीद कितने की है? 75 की। ठीक है, अब 20% का बट्टा बढ़ाने के बाद बेच रहा है 80 रुपये की, तो लाभ परसेंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बताओ कितने को रहा है लाभ? 5 का, कितने पे? 75 पे। ठीक है, तो बता दो लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर 5 का लाभ हो रहा है, कितने हो रहा है? 75 हो रहा है। ठीक है ना, काटो, मतलब गुना 100 करो। ठीक है, तो 20 इसको काटो 25 से, 25 चौके 100, 25 थी 75। ठीक है, तो 5 चौक 20/3। ठीक है, तो 3 छिंग 18। ठीक है, 6 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, 6 से ही 2/3%। ठीक है भाई, इसका 4th इज करेक्ट है। ठीक है ना, आसान है भाई, कोई भी कुछ नहीं है इनमें। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट, यदि किसी पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन दिया जाए तो एक पुस्तक विक्रेता को 20% लाभ होता है। ठीक है, यदि कमीशन बढ़ाकर 15% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना है? भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, देखो लेकिन मैं करता हूँ इसको भी। MRP है, ठीक है, मैंने मान लिया MRP 100 है। ठीक है, 10% की कमीशन दे रहा है। ठीक है भाई, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। ठीक है, 10 की दे रहा है कमीशन। ठीक है ना, छूट दे रहा है, तो भाई कितने का बेच रहा है? 90 रुपये की। ठीक है, आगे कह रहा है तो विक्रेता को 20% का लाभ होता है, विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो 100 120। ठीक है भाई, तो देखो कॉस्ट प्राइस 90 गुना, कम करना है 90 से, तो 120। ठीक है, तो बिल्कुल सेम सही है यार, क्या सेम ही लिख दिया मैंने, पता नहीं भाई। काटो, 20 से काट लो, तो 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 6 से काटो, 6 कम 6 पंजे 30, 15 5 75। ठीक है, ठीक है, तो अब भाई मुझे एक चीज़ बताओ, पहले इसने 100 रुपये का MRP था। ठीक है, 10% की दी कमीशन, 90 की बेच दी। ठीक है भाई, इस पे से लाभ हुआ 20% का। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि कमीशन बढ़ा के 15 कर दिया जाए तो भी कमीशन को बढ़ाओ, कमीशन को बढ़ा के कर दो 15। ठीक है, तो कितने की बेचेगा वो? अब बेचेगा भाई 85 की। ठीक है ना, अब 85 की बेचेगा। ठीक है, जब कमीशन को इसने 15% कर दिया, परसेंट का बट्टा है ये। ठीक है, यहाँ पे जो बट्टा दिया है इसने, वो कितने का दिया है? 10% का। ठीक है, 10% का बट्टा दिया है। ठीक है भाई, अगर आपने इतनी बात समझ ली ना, तो भाई आप सवाल को समझ गए, कुछ भी नहीं है वैसे सवाल है। ठीक है ना, अब भाई 75 की खरीद है इसकी, 85 की बेच रहा है, तो लाभ कितने का ले रहा है? 10 का लाभ ले रहा है अभी ये। ठीक है, कितने पे ले रहा है? ये देखो 75 पे ले रहा है लाभ। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर 10 का लाभ ले रहा है, कितने पे? 75 पे। ठीक है भाई, गुना 100, तो 25 चौक 100, 25 थी 75। ठीक है, तो 10 चौक 40/3। ठीक है, काटो इसको, तो क्या बढ़ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 एकम 3 है। ठीक है भाई, और 3 तिया 9, तो 13 से ही 1/3%। ठीक है भाई, 13 से 1/3%, तो इसका 4th मतलब 5th इज करेक्ट है भाई। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? भाई देखो,
इस सवाल को। इसमें देखो क्या करो आप, एम आर पी को 100 मानो, मैंने माना एम आर पी 100 है, ठीक है। 20% का बट्टा दे रहा है तो 80 की बेच रहा है भाई ये, ठीक है। 80 की बेचने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है इसे, ठीक है। तो 20% लाभ मतलब 100, 120, 125, ठीक है भाई। तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, 80, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई वस्तु 80 रुपये में बेची जा रही है तो इसका क्रय मूल्य मतलब जो खरीद मूल्य है ना वो कम ही होगा, ठीक है। और कम करने के लिए क्या करते हैं, छोटे की गुना और बड़े का भाग, ठीक है। तो 100 अपॉन 125, ठीक है, काटो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 16 चौके 64, ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताओ, आपको सब कुछ पता है इसमें, ठीक है। अंकित मूल्य गिवन है, अब यहाँ लिख लो गिवन 100 बराबर 50, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50, 100 तो बराबर 1/2, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 1/2 है तो भाई आपको जो है सी पी निकाल दो। अब क्या है इसमें, देखो क्रय मूल्य मतलब सी पी बराबर कितना है, 64 गुना 1/2, 2 से काटो, केवल जाएगा 32 बार, ठीक है। कितना आ गया, 32, ठीक है भाई, 32 आ गया, ठीक है। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसका 4th इज करेक्ट है भाई, ठीक है, ठीक है। और भाई इसका एक तरीका और भी है, ठीक है। एक तरीका और क्या है वो देखो, मैंने आपको बताया था, देखो ये सेकंड मेथड है इसका। मैंने आपको बताया था कि अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। आपको इसमें देखो क्या क्या पता लगेगा, ये चीज़ देखो। अब आपको भी डिस्काउंट दिया हुआ है कितना, 20%, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एम आर पी गुना 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, सी पी मतलब कि 25% का लाभ हो रहा है तो 100 प्रॉफिट के लिए प्लस करते हैं 125 बट्टे, रुको यार मैं क्या कर रहा हूँ, 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। तो एम आर पी गुना 100 में से 20 गया 80 बराबर सी पी, ठीक है। और 100 प्लस 25 बराबर 125, ठीक है। तो एम आर पी अपॉन सी पी बराबर 125 बट्टे 80, ठीक है भाई, ठीक है। काटो इसको, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25 और इस 5 एकम 5, 5 छंग 30, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो रेशियो में वैल्यू की ये जो वैल्यू आई है ना 25/16, ये रेशियो में है, ठीक है। तो आपको एम आर पी दिया हुआ है कितना, एम आर पी जो दिया हुआ है आपको दिया हुआ है 50, ठीक है। तो यहाँ लिखो गिवन 25 50, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से 16 की वैल्यू निकाल दो, तो हो तो गया ये। तो यहाँ 16 दूनी 32, ठीक है भाई। ये तरीका ये भी अच्छा है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला आपको याद है ना तो आप ये तरीका बेस्ट है।
ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का पट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। ठीक है भाई, देखो भाई इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करो, MRP गुना 100 माइनस D अपॉन 100 बराबर CP गुना 100 प्लस P अपॉन 100। ठीक है, अब आपको कह रहे हो वैल्यू पुट करनी है। डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 15% का। ठीक है, तो 100 माइनस 15 बट्टे 100 बराबर CP। ठीक है, 100 प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 19 का, तो 100 प्लस 19 बट्टे 100। ठीक है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है भाई, तो देखो M यहाँ पीछे देख लेते हैं भाई, अब इसको यहीं पे देख लें। चलो यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। वो MRP गुना 100 में से 15 गया 85। ठीक है, तो CP गुना 100 प्लस 19 कितना हो गया? 119। ठीक है भाई, अब देखो MRP और CP का जो रेशियो आया है निकल के क्या आया है? 119 बट्टे क्या है? 85। ठीक है, 19 ये कटता है 17 से, 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते। ठीक है भाई, तो 7/5 आ गया है। ठीक है, इसका रेशियो जो आया ना वो आया है 7/5। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे ये बताओ मुझे बस अब। ठीक है, क्या पूछ रहा है? एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य 15% का पट्टा देता है, तो वह अपने लागत माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे। तो देखो भाई इस सवाल को क्या पूछ रहा है आपसे, लागत मूल्य से कितना मूल्य अधिक अंकित करे, मतलब कितना अधिक अंकित कर रहा है ये बताओ। +2। ठीक है, +2 अधिक अंकित कर रहा है, तो देखो 2 कितने पर, मतलब लागत मूल्य से, तो 100%, 5 दूनी 10 कितना 40% इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ। ठीक है भाई, इसका सेकंड इज करेक्ट है। ठीक है भैया, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे ठीक है, तो ना दे तो उसका लाभ कितना, मतलब लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। देखो भाई हमें पता है कि MRP गुना 100 माइनस D अपॉन 100। ठीक है, बराबर CP गुना 100, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो MRP ठीक है, डिस्काउंट कितने दे रहा है? 10% का, तो 100 माइनस 10 बट्टे 100 बराबर CP 100 प्लस P, मतलब प्रॉफिट कितने को हो रहा है? 8 का, तो 100 प्लस P 8। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो MRP आया हमारा वो कितना है? 90, मतलब 100 इंटू 90, तो CP बराबर, मतलब CP इंटू 100 प्लस 108 बराबर 100 प्लस 8 बराबर 108। ठीक है भाई, तो देखो MRP अपॉन CP बराबर क्या आया हमारा रेशियो यहाँ पे? 108, मतलब 108 बटे 90। ठीक है, 18 पंजे 90, 18 छिक्के 108। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत। भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर लाभ ना दिया जाए, अगर कोई भी छूट, मतलब कि यदि कोई छूट ना दी जाए तो अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। यदि इस बात को चाहे लिख लो,
यार क्या हो जाता है, कहीं का पेज कहाँ चला जाता है। यहाँ लिख लो नोट करके, नोट यदि कोई छूट न दी जाए, ना दे तो अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य के बराबर होता है। विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ अपने सवाल पे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो ठीक है, देखो कितने का लाभ हो रहा है मुझे ये बताओ। अब ये जो एम आर पी है ना हमारा, ये विक्रय मूल्य ही है। ठीक है ना, बताओ कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ परसेंट बराबर आप वो लिख सकते हो कि लाभ परसेंट बराबर 1 का लाभ हो रहा है, कितने हो रहा है, 5 का हो रहा है। ठीक है, गुना 100%। ठीक है, काटो 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, लाभ परसेंट बराबर 20%। ठीक है ना, 20% इज द करेक्ट आंसर भाई इसका। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इज करेक्ट है। ठीक है ना, ये लाभ, ये जो वन है ना, ये लाभ है भाई, लाभ है ये। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं करना भाई आपको, केवल एम आर पी अपॉन सी पी की वैल्यू निकालो, मतलब रेशियो में। ठीक है, जो अब सी पी की वैल्यू है ना, इसके बराबर रख देना इसको, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, नहीं मैं आपको इसको बहुत जल्दी करूँगा। देखो अगर मैं करूँगा तो देखो भाई, एम आर पी पी इंटू 100 माइनस डी कितना होता है, 100 माइनस डी। देखो भाई, तो ये डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 20%। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, तो ये सी पी इंटू होता है हमारा 100 प्लस लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 125 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, तो हमारा जो एम आर पी आएगा यहाँ से, एम आर पी अपॉन सी पी जो आएगा वो क्या आएगा, देखो 125 बट्टे 80। ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसको काट लो, किसे काटेंगे, 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, ये जाएगा 16 बार, 16 पंजे 80 होता है। ठीक है अभी, ठीक है, तो ये आ गया 25 बट्टे 16। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको भी 16 की वैल्यू दी हुई है 432। ठीक है, यहाँ पे लिख लो एक चीज़, गिवन 16 की वैल्यू 432 दी हुई है। ठीक है, अगर 16 की वैल्यू 432 है तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 432 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, तो 4 से काटो, 16 दूनी 32। ठीक है, कितना बचा, 11, 112 हो गया। 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ठीक है भाई, मतलब कि 1 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, 27 आई है। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 27 है ना, तो आपको क्या निकालना है, 25 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 25 की वैल्यू निकालनी है भाई, बस ये कर दो। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, गुना 27 करना है बस। ठीक है, करो, 27 पंजे 135, हाथ से लगे 13, 27 दूनी 54, 54 और 13 67, 67 होता है ना, 67। ठीक है भाई, तो कितना आ गया, 675 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, इसका थर्ड इज करेक्ट है। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। ठीक है, यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखो भाई फ्रेंड्स,
यहाँ पर देखो एम आर पी मानो, मैंने माना कि एम आर पी जो है हमारा वो 100 है, एम आर पी जो है मेरा 100 है। चल जा भाई यार, क्यों दुखी करता है। 100, ठीक है 100 है, और 10% की दे रहा है छूट, तो 10% की छूट दे रहा है, तो छूट देने के बाद जो मूल्य आता है वो होता है हमारा क्या, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 90 की बेच रहा है वस्तु को, ठीक है। तो 90 की वैल्यू क्या दे रहा है कि आपको 1080, तो 90 की जो वैल्यू दे रखी है ना आपको वो 1080 दे रखी है, 1080, ठीक है। तो जीरो से देखो, जीरो से जीरो काट दो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 है, तो एक की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 12 आ गई ना, तो यहाँ से अंकित मूल्य निकाल लो पहले आप। अंकित मूल्य मतलब एम आर पी, अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, 100 गुना 12, कितना आ गया 1200, ठीक है भाई। अब कह रहा है कि यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता, ठीक है भाई। देखो 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है, तो 100 120, ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताओ, तो देखो घड़ी का क्रय मूल्य निकालते हैं। घड़ी का क्रय मूल्य, ठीक है, कितने की घड़ी है, 1200 की, ठीक है। 20% का लाभ हो रहा है, यदि मैं लाभ को निकाल दूं, अगर मैं लाभ को निकाल दूं तो मुझे घड़ी का क्रय मूल्य पता लग जाएगा भाई, ठीक है। और हमेशा घड़ी का भी क्रय मूल्य 1200 से कम होगा, ठीक है। अगर 1200 से कम होगा तो भाई बड़ी संख्या का भाग देंगे और छोटे का करेंगे गुना, ठीक है। 20% के लाभ को निकालने के लिए तो 120 का भाग दे दो और 100 की कर दो गुना, ठीक है। जीरो से जीरो गया, 12 एकम 12, ठीक है, 100 आ गया यहाँ पे, तो कितना आ गया 1000, ठीक है। इसका आंसर है भाई, ठीक है ना, इसका 4th इज करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो भाई एम आर पी मानो 100, एम आर पी तो आपको 100 ही मानना है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। एम आर पी 100 मान लिया मैंने, ठीक है। 20% का दे रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आता है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितनी बच रहा है 80 की, ठीक है। 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 24, तो 84 की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, ठीक है भाई। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है। 8 से काट लो, 8 दिया 24 और 8 दाई 80, 1 की वैल्यू क्या आ गई 3/10, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 3/10 आ गई तो एम आर पी निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से एम आर पी जो आ जाएगा निकल के हमारा एम आर पी बराबर 100 गुना 3/10, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या आ गया 300, ठीक है। 300 आ गया एम आर पी, ठीक है भाई। अब पूछ रहा है कि यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट दिए जाने पर, तो देखो भाई अब 20% मतलब 30% की छूट, तो 170, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस पूछ रहा है जब कोई छूट ना दे, मतलब 30% की छूट देने के बाद, ठीक है, एम आर पी पर। तो एम आर पी कितना है 300, ठीक है। कम करने के लिए हमेशा ज़्यादा का भाग देंगे, तो 70 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 7 या 21, कितना आ गया 210। फ्रेंड्स ये यहाँ पे 30 नहीं होगा, 30 होगा यहाँ पे 30 है, ठीक है। यहाँ पे यार ये 30 होगा, 30, ठीक है। अगर ये 30 होगा तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से जीरो से देखो 1 मिनट, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया यार, ये थोड़ा सा गुना में यार कितनी छोटी सी गलती भी हो जाती है हम पे, क्या ये 10 दिया 30 हो जाएगा फ्रेंड्स ये, ठीक है। रुको यार 1 मिनट,
30, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे रहा है, तो 170, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो SP बराबर 30, ठीक है। कम करने के लिए भाई बड़ी संख्या का भाग देंगे, छोटी संख्या करेंगे गुना, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0 गई, तो 7 या 21, ठीक है भाई। तो इसका थर्ड इज करेक्ट है भाई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो फ्रेंड्स, MRP गिवन है 400 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य पर 25% की कटौती देने के बाद, भाई देखो 400 रुपये पर 25% की छूट दो, तो 25% निकालो उसका 400 का, 25 चौके 100, ठीक है भाई। तो भी मैंने इस पे 400 पे 25% की छूट दी, 25% की छूट दी, तो 2, 25% की छूट, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा छूट देने के बाद वो आएगा 300 रुपये, ठीक है, -100, ठीक है भाई। 300 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आगे कह रहा है देने के बाद एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। भाई देखो 300 रुपये में बेचने पे जो है ना, एक व्यक्ति को 20% की हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि को कैसे डिफाइन करेंगे, 180, ठीक है। अब मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस, कैसे निकालूंगा वो देखो, ये चीज़ समझने वाली है भाई। सिंपल सी बात है, 300 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को हानि हो रही है, ठीक है। तो CP जो है 300 से ज़्यादा होगा, इस बात को समझो, ठीक है। ज़्यादा करने के लिए मुझे बड़ी संख्या की गुणा करनी पड़ेगी और छोटी संख्या का भाग करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब काटो इसको, कैसे काटूं, 20 से 20 पंजे 100, 20 चौके 80, ठीक है। अब काटो इसको फिर से, 4 से काटो, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, ठीक है। तो 75 पंजे कितना होता है, 5 चौक 20, हाँ से लगे 2, 7 पंजे 35, 36 37, 5 पूरे 25, हाँ से लगे 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37, ठीक है। मैं 375 की वस्तु को 300 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो हानि कितने की हो रही है, मुझे ये बताओ। मुझे यार इसमें जो है ना सवाल में कहीं पे गलती लग रही है, गलती है सवाल में, इसमें टाइपिंग में गलती है भाई, ठीक है। तो 75 की हानि हो रही है, 75 की हानि, ठीक है भाई। तो 75 की हानि हो रही है, तो भाई लिखा दो हानि हानि % बराबर 75, ठीक है। कितनी बोल रही है, 375 पे गुना 100, ठीक है भाई। काटो, 25 थी 75, ठीक है भाई। 25 से कम 25, कितना बचा, 12, 125 हो गया। 25 पंजे 25 चौके 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 बराबर 20% की हानि हो रही है, 20% की। भाई इस सवाल में जो है ना कहीं पे मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक है ये, ठीक है। अगर टाइपिंग में मिस्टेक नहीं है तो इसका 20% इज करेक्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट है, किसी वस्तु को, नेक्स्ट है कोई और बचा हुआ है क्या, चलो भाई नेक्स्ट है। प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। फ्रेंड्स देखो इस सवाल को, MRP, ठीक है। MRP है 100,
10% की छूट दे रहा है तो 90 की बेच रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है, तो वृद्धि भी कर रहा है तो 120 कर देता है, ठीक है ना। 120, ठीक है, काटो, 0 से 0 गया, 5 6 बाहर जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हो गया है, 50, 9 5 45, 9 6 54, ठीक है भाई। तो वह कितना लाभ कमाता है, कितने का लाभ कमा रहा है, 4 का, ठीक है। तो 4 50 पे गुना 100, 50 दूनी 100 बराबर 8%, ठीक है भाई। थर्ड इज करेक्ट इसका, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है भाई। थैंक यू।